हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग सभी। मैं सतन सिंह आपके लिए लेकर आया हूँ वर्बर्स इंट्रोड्यूस का दूसरा भाग। तो चलिए शुरू करते हैं इसको, अगला भाग। तो जैसे लिखा है रिलेटिंग टू ट्रेजेडी, रिलेटिंग टू ट्रेजेडी, जो ट्रेजेडी से संबंधित हो, मतलब सैडनेस से, सॉरोफुलनेस से, या इसे ऐसा कहते हैं ऐसी कहानी जिसका अंत दुखद हो, दुखांत वाली कहानी, तो उसे ट्रेजेडी कहते हैं। तो इसे ट्रेजिक कहेंगे, दुख से भरा हुआ ट्रेजिक। लॉस ऑफ मेमोरी, तो लॉस ऑफ मेमोरी जो है याददाश्त की कमी हो जाना, तो उसे क्या कहते हैं, एमनेसिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एमनेसिया कहते हैं। अगला है आई स्मॉल अम्ब्रेला, एक छोटा सा छाता। ये छोटा छाता का मतलब वो स्त्रियां जो प्रयोग करती हैं उसके लिए होता है, तो इसे पैरासोल कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरासोल। अम्ब्रेला जो होता है वो बड़ा होता है, वो जिसे हम कहेंगे पुरुष वगैरह यूज करते हैं, और स्त्रियां जो छोटा होता है वो डेकोरेटेड बढ़िया होता है, तो उसे कहते हैं पैरासोल। याद रखिए इसको, भूलिए मत। अगला है एन इनसैटिएबल, जो इनसैटिएबल हो, जिसको संतुष्ट ना किया जा सके, जैसे ना, लेकिन यह दूसरा है आगे। तो एन इनसैटिएबल ऑफन पीरियोडिक, या अक्सर ये पीरियोडिक होता है, पीरियड थोड़े समय के लिए, या क्रेविंग फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक, या सही है कि अल्कोहलिक ड्रिंक के लिए इच्छा। तो यहाँ पर ये देखिए इनसैटिएबल, जिसको संतुष्ट ना किया जा सके, तृप्त ना किया जा सके, या ये कैसा तृप्त ना किया जाए, शराब के मामले में, जो शराब पीने का ज्यादा आदी हो, या जैसे ऑफर पीरियडिक, अक्सर समय आने पर उसकी लत लगे, मतलब जैसे इच्छा होती है, एक समय आने पर नशा करने की इच्छा होना, ये है, या अल्कोहलिक ड्रिंक के लिए उसकी इच्छा करना, तो इसे कहते हैं डिप्सोमेनिया। क्या कहते हैं, डिप्सोमेनिया। मतलब ऐसा व्यक्ति जो शराब पीने की अत्यधिक इच्छा रखता हो, उसे कहते हैं डिप्सोमेनिया। अगला है अ मेंटल इलनेस, एक मानसिक बीमारी जो है, दैट काजेस अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू सेट फायर टू थिंग्स, एक ऐसी इच्छा, जो बीमारी है एक प्रकार की, जो हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न करती है आग लगाने में, दूसरों की चीजों में आग लगाने में हमें इच्छा उत्पन्न करती है। तो जैसे कि यहाँ पर पायरोमेनिया है, मैनिया आपको मालूम है लत है, तो शराब पीने की लत हो गई, डिप्सोमेनिया हो गई, है ना। तो पहले आपने और देखा था, कल मैंने क्लेप्टोमेनिया देखा था। तो ऐसे ही आज जो क्या है, पायरोमेनिया। पायरोमेनिया मतलब मीन्स जहां आग लगाने की इच्छा, चीजें जलाने की इच्छा। चलिए आगे देखते हैं। एन इन्फेक्शियस डिसीज, एक इन्फेक्शन फैलाने वाली डिसीज जो होती बीमारी है, इन बैक ऑफ द थ्रोट, थ्रोट के पीछे, मतलब यहाँ पर गले के पीछे होने वाली एक संक्रमण की बीमारी, जैसे कंठ का संक्रमण रोग जिसे कहते हैं, उसे कहते हैं डिप्थीरिया। क्या कहते हैं, डिप्थीरिया। अगला है अ प्रैक्टिस ऑफ वर्शिपिंग स्टैच्यूज एज गॉड, एक प्रैक्टिस, अभ्यास, जो पूजा करने का अभ्यास है, किसका, स्टैच्यूज का, मीन्स मूर्तियों का, एज गॉड्स, भगवान के रूप में मानकर, मतलब देवता मान करके। हाँ, गॉड्स लगा तो देवता, एस लगेगा तो देवता, और अगर कहते हैं एस ना लगे तो जी कैपिटल हो जाएगा, वो ईश्वर होगा। तो देवताओं की पूजा करना, मूर्ति पूजा करना आइडोलेट्री होगा। क्या है, आइडोलेट्री। चलिए अगला है क्रिटिसाइजिंग पॉपुलर, क्रिटिसाइजिंग मीन्स क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना किसी। पॉपुलर बिलीव्स, जैसे बहुत लोकप्रिय जो विश्वास है उनकी आलोचना करना। तो और एस्टेब्लिश्ड कस्टम्स, या स्थापित जो पहले रीति रिवाज बने हुए हैं उनकी आलोचना करना। एंड आइडियाज, और जैसे कि आइडिया वगैरह है उनकी आलोचना करना। तो मीन्स यहाँ पर है पुराने जो विचार बने हुए हैं, पुराने अंधविश्वास है या कोई भी चीज है, उनकी आलोचना करना, उसे कहते हैं आइकोनोक्लास्ट। क्या कहते हैं, आइकोनोक्लास्टिक। और ऐसा व्यक्ति जो होता है आइकोनोक्लास्ट। तो ये आइकोनोक्लास्ट कौन था, जहां तक मिल्टन भी रहे हैं, और गाल्सवर्दी, जीविसा, ये लोग थे। जीविसा तो बहुत बड़े आइकोनोक्लास्ट रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट या पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, एक स्थान जहां पर गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स या पब्लिक रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, मतलब जहां पर सरकारी दस्तावेज रखे जाते हैं, उसे आर्चाइव कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्चाइव कहते हैं। अगला है
लिविंग टुगेदर ऑफ अ मैन, तो लिविंग टुगेदर एक साथ रहना, ऑफ अ मैन एंड वुमेन, स्त्री और पुरुष को एक साथ रहना, विदाउट बीइंग मैरिड, बिना शादी के, टू ईच अदर, एक दूसरे, मतलब शादी ना हो और उसके बावजूद वो लोग एक साथ रहें, स्त्री पुरुष। तो ऐसी जो स्त्री होगी उसे क्या कहने, अच्छा वैसे स्त्री को कंक्यूबाइन कहते हैं, वो उस स्त्री को जो बिना संबंधों के, मतलब बिना शादी के जो किसी के साथ रहती है उसे कहते हैं कंक्यूबाइन। लेकिन यहाँ पर जो है कंक्यूबाइनेस जो है ये मतलब प्रथा बन जाती है, मतलब जिसे कहते हैं ना, जैसे पॉलीगैमी बाइगैमी वगैरह जो पढ़ते हैं आप, ऐसे ही कंक्यूबाइनेस जो है ये अवैध पत्नीवाद बन जाता है, जहां पर ये प्रथा चलती है। जैसे अगला है टू मच ऑफिशियल इनफॉर्मेलिटी, बहुत ज्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटी बनाई, मतलब यूज की जाए बहुत ज्यादा, कि मतलब ये होना है वो होना है, तो ये रेड टैपेज्म होता है, रेड टैपेज्म, ठीक है, लाल फीताशाही जिसे कहते हैं। यह बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी बहुत ज्यादा की जाती है हर चीज पर। अगला है चलिए अब आगे देखते हैं। दैट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, जो चीज बहुत थोड़े समय के लिए रहती है उसे कहते हैं ट्रांजिटरी, मतलब बहुत थोड़े समय तक चलती है उसे ट्रांजिटरी कहते हैं। कॉन्स्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग, लगातार प्रयास कुछ प्राप्त करने के लिए होते हैं, जो उसे क्या कहते हैं, प्रिजर्वेरेंस, है ना, प्रिजर्वेरेंस होता है। अगला है एन ओकेजन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस रखने वाला अवसर जो होता है उसे क्या कहते हैं, मोमेंटस कहते हैं। क्या कहते हैं, मोमेंटस। अगला है टू हैव अ वेरी हाई ओपिनियन ऑफ वन सेल्फ, टू हैव मिस रखना, वेरी हाई ओपिनियन से बहुत बड़ी ओपिनियन, विचार रखना, किसके बारे में, अपने बारे में। तो कंसीटेड, तो क्या होगा आदमी, कंसीटेड, जो अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचता है। अगला है वन हु इज गिवन टू प्लेजर ऑफ फ्लैश, एक व्यक्ति जिसने आनंद, मतलब अपने आप को सौंप दिया है आनंद के हवाले। कौन सा आनंद, फ्लैश मीन्स मांस का, मतलब खाने पीने का शौकीन, मांस प्रेमी, और यही मतलब जो होता है। तो एपिक्यूरियन होता है, एपिक्यूरियन होता है, एपिक्योर होता है ना, जैसे पारखी होता है वैसे वो तो। और ये है जिसने अपने आप में काम ही ये रखा हो कि मतलब हाँ ये अच्छी लगती है, वो अच्छी लगती है, तो उसे हम क्या कहें, एपिक्यूरियन कहेंगे। अगला है अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु एंजॉयज फूड एंड ड्रिंक, जो एंजॉय करता है फूड को, भोजन को, एंड ड्रिंक को, ऑफ हाई क्वालिटी, ऊंची क्वालिटी वाली, एंड नोज अलॉट अबाउट इट, और इसके बारे में बहुत सा जानता है, तो वो एपिक्योर होता है। अभी ये बताया था सर ना। चलिए आगे देखते हैं। द साउंड ऑफ फ्यूनरल बेल, जो फ्यूनरल बेल का साउंड होता है, आवाज होता है, मतलब मौत की घंटी जो चर्च में बजाई जाती थी पहले। मतलब ऐसा है कि क्रिश्चियंस में यह क्वालिटी है कि मतलब जैसे उनकी प्रथा है कि जब कोई मर जाता है कोई, तो उसके लिए क्या करते हैं, वो अपनी चर्च में घंटी बजा देते हैं, उसे कहते हैं नेल। ये एक संकेत होता है कि हाँ कोई ऐसी अनहोनी हुई है। चलिए आगे देखते हैं। बिलीव दैट वार एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइड, ये विश्वास की युद्ध और हिंसा जो है अन्याय वाला है, मतलब ऐसा विश्वास जो युद्ध का विरोध करता है, तो उसे कहते हैं पैसिफिज्म, शांतिवाद, शांतिवादिता। अ ग्रुप, जैसे महात्मा गांधी थे कैसे थे, पैसिफिस्ट थे ना वो। अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, लड़कियों का समूह जो है बेवी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेवी। अगला है मिलिट्री, हाँ मिलिट्री वेकिंग सिग्नल साउंडेड इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह जो मिलिट्री का जगाने वाला जो साउंड होता है ना, तो उसे क्या हम कहते हैं, रिवील। ठीक है, रिवील कहते हैं। सैनिकों को सुबह उठाने वाला गीत है या कुछ साउंड है, उसे बोला रिवील। और ये कहते हैं, अ ट्यून दैट इज प्लेड टू वेक सोल्जर्स इन द मॉर्निंग, या सुबह सुबह सोल्जर्स को जगाने के लिए जो ट्यून बजाई जाती है उसे रिवील कहते हैं। अगला है द हाईएस्ट सिंगिंग वॉइस
इन वुमेन और बॉयज, मतलब स्त्रियों और लड़कों में जो बहुत तेज आवाज, जो हाईएस्ट सबसे ऊंची जो सिंगिंग आवाज होती है, यह कहते हैं। और अब म्यूजिक इन हाईएस्ट वॉइस, यह संगीत जो है बहुत ऊंची आवाज में, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सोप्रानो। क्या कहते हैं? सोप्रानो। और तो लड़कों को गाने का सबसे ऊंचा गला या स्वर, ऊंचे सुर में गीत जो गाते हैं, मतलब बहुत तेज चिल्ला चिल्ला के जो गाना गाते हैं ना, उससे क्या कहते हैं? सोप्रानो और सोप्रानो। क्या कहते हैं? सोप्रानो। ऐसे अगला है अ सॉन्ग टू पुट बेबीज टू स्लीप। ये तो आपको मालूम होगा कि एक गीत जो बेबीज को सुलाने के लिए गाया जाता है, उसे लुलाबाई कहते हैं ना, लुलाबाई। तो चलिए एक और है इसमें, इस लाइन को तो कंप्लीट कर ही दिया जाए। अहाइम, जिसे हिम भी कहते हैं, और सॉन्ग या गाना, सैक्रेड सॉन्ग या पवित्र गाना, संग इन प्रेज ऑफ गॉड या ईश्वर की प्रशंसा में गाना गाया गया गीत जो होता है, उसे एंथम कहते हैं। जैसे नेशनल एंथम अपने चलता है जनगण मन, उसी को कहते हैं एंथम। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हमने कुछ पॉइंट्स आगे बढ़ाए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ मेरी सपोर्ट भी कीजिए, और इसी प्रकार से मैं आगे लाता रहूँगा नए नए पॉइंट।